नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम ऊर्जा के ऊपर चर्चा करेंगे और आपको अच्छी तरह पता है कि ऊर्जा के स्रोतों को हम दो भागों में बांट देते हैं, एक परंपरागत और एक गैर परंपरागत। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत अपने कंप्लीट हो चुके हैं और गैर परंपरागत वाले चल रहे हैं ना। तो अगर हम गैर परंपरागत में देखते हैं तो गैर परंपरागत में देखो कौन कौन से आते हैं। एक तो पवन ऊर्जा आता है, एक सौर ऊर्जा आता है, बायोगैस या बायोमास ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आता है और भूतापीय ऊर्जा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कौन सा बचा है? सौर ऊर्जा वाला बचा है। तो हेडिंग डालिएगा आप लोग, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। तो देखो विद्यार्थियों, सौर ऊर्जा में क्या होता है कि प्रकाश भी एक ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का रूप है। प्रकाश भी क्या है? एक ऊर्जा का रूप है, ध्यान रखना। तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलने का काम करते हैं वो वोल्टिक सेल करते हैं। कौन करते हैं? वोल्टिक सेल करते हैं। वोल्टिक सेल का काम क्या है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। सोलर प्लेट वगैरह लगाते हैं ना, तो उस प्लेट से तो चेंज होती है वो प्रकाश, किस में चेंज हो जाता है? विद्युत में चेंज हो जाता है। और ऐसी प्लेटें आपने देखी भी होगी छतों के ऊपर, और कई जगह पर बड़े बड़े प्लांट भी लगा रखे हैं इनके, है ना। जैसे एक पूरा पूरा बड़ा प्लांट होता है तो यहाँ से तो बहुत सारी मेगावाट में एनर्जी प्रोडक्ट होगी। और यहाँ पे आपको, जैसे ये कोई घर के ऊपर लगा रखी है, तो इस प्रकार से उस घर के लिए या उस बिल्डिंग के लिए जितनी विद्युत की आवश्यकता होती है उसकी आपूर्ति यहाँ से आराम से हो जाती है। ठीक है। तो ये जो सौर ऊर्जा है इसको हम हरित ऊर्जा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आप लोगों ने हेडिंग डाली होगी सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। तो अन्य नाम लिखो इसके। अन्य नाम हरित ऊर्जा। इसे स्वच्छ ऊर्जा भी कहते हैं। देख लिया? देखो स्वच्छ ऊर्जा क्यों कहते हैं, कारण देखिएगा। जैसे आप कोयले से ऊर्जा बनाना चाहते हो, विद्युत बनाना चाहते हो, तो कोयला आएगा। कोयले का जब उसमें उद्योगों में उसको मतलब जो भी संयंत्र लगा रखा है वहां पर उसका यूज होगा तो उससे काफी सारी धुआं वगैरह निकलता है, तो पूरा पर्यावरण को दूषित करेगा कि नहीं करेगा? वो पर्यावरण प्रदूषण का काम करता है वो। लेकिन ये ऐसा कुछ भी यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है विद्यार्थियों। तो लिखिएगा, इस ऊर्जा से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। अब देखो विद्यार्थियों, ये जो प्लेट है ना, इसमें कुछ सेल लगे रहते हैं। जैसे ये सूर्य की एनर्जी आई, प्रकाश आया, प्रकाश आया तो उस प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करती है ये प्लेट। और इस प्लेट में सोलर वो फोटोवोल्टिक सेल लगे होते हैं। कौन से? फोटोवोल्टिक सेल लगे रहते हैं। देखिएगा, सोलर प्लेट में फोटोवोल्टिक, नाम याद रखना इसका, पूछा गया कई बार। फोटोवोल्टिक सेल लगे होते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं। देख लिया? अब आपसे पूछा जाए कि जो सौर ऊर्जा होती है, सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त करके सूर्य से ये जो प्लेटें वगैरह लगा कर हम इसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं, तो इस सौर ऊर्जा, इसको क्या बोलते हैं? हम सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा के मामले में दुनिया में पहला स्थान कौन सा देश रखता है? मतलब सौर ऊर्जा से सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादित कौन से देश में होती है? तो विश्व का पहला स्थान है चाइना। कौन सा है? चाइना। और अगर बात करें हम भारत की, तो भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो तीसरा। कौन सा रखता है? तीसरा रखता है।
अब भारत की बात आ जाए कि भारत में पहला स्थान कौन सा रखता है, तो भारत में पहला स्थान रखता है विद्यार्थियों राजस्थान। कौन सा रखता है? राजस्थान रखता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा संभावना है इसकी सोलर ऊर्जा की, क्योंकि राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र है और आपको पता है राजस्थान में गर्मी भी ज्यादा पड़ती है, सूर्य काफी दिनों तक मतलब रहता है। तो लिखिएगा आप लोग, सौर ऊर्जा के मामले में, सौर ऊर्जा के मामले में विश्व में पहला स्थान, विश्व में विश्व में पहला स्थान चीन का है। किसका है? चीन का है। अब जैसे विश्व का पहला स्थान हमें पता लग गया भाई चीन का है, तो हम भारत के रहने वाले हैं, तो भारत का भी तो पता रखें। देखो वहीं भारत का तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान विद्यार्थियों? तीसरा। लिख लिया? अब देखिए, अब भारत में अगर देखें तो भारत में पहला स्थान किसका है? तो राजस्थान। सेकंड स्थान किसका है? गुजरात का। और थर्ड स्थान किसका है? कर्नाटक। तो लिखो, भारत में पहला स्थान राजस्थान। भारत में पहला स्थान किसका है? राजस्थान। लिख लिया विद्यार्थियों? तो राजस्थान पहला स्थान रखता है, ध्यान रखना। और गुजरात कौन सा स्थान रखता है? दूसरा रखता है। और कर्नाटक कौन सा स्थान रखता है? तो टॉप 3 लिखा दिए मैंने आपको, ठीक है ना? आपसे पूछा जाए विद्यार्थियों, सौर ऊर्जा पॉलिसी, सोलर एनर्जी पॉलिसी, सौर ऊर्जा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो वो था राजस्थान विद्यार्थी। कौन सा था? राजस्थान। और राजस्थान ने सौर ऊर्जा नीति कब जारी की थी पहली बार? 2011 में। कब जारी की थी? 2011 में। एक नोट डालिएगा, राजस्थान सोलर एनर्जी पॉलिसी, हिंदी में लिख सकते हो आप, सौर ऊर्जा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। कौन सा राज्य विद्यार्थियों? पहला राज्य है। सौर ऊर्जा नीति लागू करने वाला कौन सा राज्य है? राजस्थान। भारत में पहला कौन सा है? राजस्थान है, ध्यान रखना। लिख लिया? और अगर देखें हम सौर ऊर्जा में पहला स्थान कौन सा रखता है, तो राजस्थान रखता है। हम पढ़ रहे हैं सौर ऊर्जा, क्या पढ़ रहे हैं? सौर ऊर्जा पढ़ रहे हैं। तो सौर ऊर्जा में विश्व में तो पहला स्थान कौन सा देश रखता है? चाइना रखता है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड में कौन सा स्थान रखता है? थर्ड स्थान रखता है, ध्यान रखना। और अगर भारत में देखें तो कौन सा राज्य पहला स्थान रखता है? राजस्थान। गुजरात का कौन सा है? कर्नाटक का तीसरा है। लेकिन अगर बात करें पूरे भारत के जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें सोलर एनर्जी पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान। कब लागू किया था? 2011 में। लिखिएगा, हेडिंग डालो, राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा नीति। राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा नीति। देखो, यह नीति 19 अप्रैल 2011 को जारी की गई। तो राजस्थान की पहली सोलर एनर्जी पॉलिसी कब जारी की थी?
2011 में, 19 अप्रैल 2011 को। और ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना था उस समय। इससे पहले राजस्थान से पहले किसी भी राज्य ने सोलर एनर्जी पॉलिसी लागू नहीं की थी। लिखिएगा। इस नीति का क्रियान्वयन हेतु RRECL RRECL को नोडल एजेंसी बनाया गया। नोडल एजेंसी बनाया गया मतलब कौन सी एजेंसी इसको ऊपर वॉच करने का काम कर रही थी, उसका नाम क्या है? RRECL। नाम लिखो इसका पूरा। राजस्थान नवीनीकरणीय RRECL का पूरा नाम लिखो। राजस्थान नवीनीकरणीय ऊर्जा निगम लिमिटेड। ऊर्जा निगम लिमिटेड। RRECL का पूरा नाम लिख लिया क्या? फुल फॉर्म क्या लिखा है? राजस्थान नवीनीकरणीय ऊर्जा निगम लिमिटेड। हाँ आयुष, इंग्लिश में क्या बनेगा इसका? मैं बोलता हूँ, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड। लिख लो, इंग्लिश में भी लिख लो। इंग्लिश को मेरी तरह हिंदी में भी लिख सकते हो आप ऐसे, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऐसे लिख सकते हो आप। जरूर नहीं आप स्पेलिंग में लिखे हो उसको, क्योंकि ज़्यादातर हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं तो कई बार दिक्कत आती है। इंग्लिश बड़ी मुश्किल से पास करी 10वीं तक, तो 12वीं तक रहती है ना, कंपलसरी होती है ना 12वीं तक, तो नहीं रहती, 12वीं तक कंपलसरी होती भाई। तुम्हारा हो सकता है, आप वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ऑप्शंस होता है, बाकी हिंदी मीडियम वालों को तो अनिवार्य है, मान के चलो आप 12वीं तक तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। 10वीं में तो कैसे भी धक्का देके पास हो जाते हैं, 12वीं में भी धक्का लगाते हैं कैसे भी करके उसमें, लेकिन वो भी ठीक है, थोड़ी बहुत निबंध रट लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लिखो। तो राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा नीति कब जारी हुई थी विद्यार्थियों? 19 अप्रैल 2011 को जारी हुई थी। और इसके लिए नोडल एजेंसी किसको बनाया था? RRECL को बनाया था, यानी कि राजस्थान नवीनीकरणीय ऊर्जा निगम लिमिटेड को बनाया गया था। अब लिखो, राजस्थान की दूसरी सौर ऊर्जा नीति, ये तो पहली होगी। राजस्थान की दूसरी सौर ऊर्जा नीति, ये विद्यार्थियों 8 अक्टूबर 2014, देखिए हम पढ़ रहे हैं सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा में दुनिया में पहला स्थान कौन सा देश रखता है? चाइना। भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा। और भारत में पहला स्थान कौन सा राज्य रखता है? राजस्थान रखता है। अब राजस्थान के भी अलग अलग भाग है, जैसे आपने मैप देखा होगा राजस्थान का, उत्तरी भाग, पूर्वी भाग, दक्षिण भाग, पश्चिम भाग, है कि नहीं है? तो इसकी संभावना राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र में ज्यादा है, मतलब सोलर एनर्जी के उत्पादन की ज्यादा संभावना किधर है? पश्चिमी राजस्थान की तरफ है, बजाय दक्षिण, उत्तर और पूर्व के। और अगर पश्चिम में भी देखें तो सबसे ज्यादा उत्पादन होने की संभावना कहां पर है? तो फलोदी में। कहां पर है? फलोदी में। लिखिएगा, राजस्थान में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना, सर्वाधिक संभावना पश्चिमी राजस्थान में है।
पश्चिमी राजस्थान में। एक है ना, मतलब ये जरूर ध्यान रखना आप, इसमें जो सोलर प्लेट होती है उसमें कौन से सेल लगे रहते हैं? फोटोवोल्टिक सेल। और फोटोवोल्टिक सेल का काम क्या है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। क्योंकि ये कई बार फोटोवोल्टिक सेल का पूछा गया है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए कौन से सेल का प्रयोग किया जाता है? फोटोवोल्टिक। ये आपके जनरल साइंस में भी पूछा जा सकता है और ज्योग्राफी में भी पूछा जा सकता है। ज्योग्राफी में अगर एनर्जी आपके सिलेबस में दे रखा है सीधा पूछ सकते हैं, और आपके सिलेबस में अगर जनरल साइंस दे रखा है तो सवाल बन सकता है, यहाँ से कोई दिक्कत ही नहीं है। लिखिएगा, जिले का पूछा जाए तो फलोदी। राजस्थान में सर्वाधिक संभावना वाला जिला फलोदी है। अब देखो, सोलर एनर्जी विद्यार्थियों पूरी सूर्य के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर है? सूर्य के ऊपर डिपेंड है। और अगर एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। ऐसा माना जाता है विद्यार्थियों, फलोदी के आसपास 365 में से 325 दिन आसमान बिल्कुल साफ होता है, किसी प्रकार के बादल वगैरह नहीं छाए हुए रहते हैं। तो जब बादल वगैरह छाए नहीं रहेंगे, आसमान बिल्कुल साफ रहेगा, तो इसका मतलब ज्यादातर एनर्जी प्रोडक्ट होने की संभावना कहाँ पे है? यहाँ पर फलोदी में, या फिर पश्चिमी राजस्थान में। आपको पता है बारिश भी पश्चिम राजस्थान में कम होती है। ठीक है, आजकल थोड़ा सा परिवर्तन हो गया कि पश्चिम राजस्थान में भी आजकल बारिश होने लग गई, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी जैसे दक्षिण में होती है, पूर्व में होती है, इतनी नहीं होती है। और वो नहीं होती उसके पीछे आपको पता ही है क्या है? अरावली पर्वतमाला। और फिर उसमें एक एक जो शाखा आती है नीचे अरब सागर वाली, वैसे तो हम उसमें पढ़ेंगे, मानसून वगैरह जो पढ़ते हैं ना, उसमें पढ़ेंगे, जलवायु में पढ़ेंगे। तो एक शाखा तो इधर से चल जाती है, इसके समांतर होने की वजह से वो तो आगे निकल जाती है। और इधर से जो शाखा आती है झालावाड़ में होती हुई, तो इधर फिर ये टकराती है, फिर वापस इधर की तरफ तो बारिश कर देती है, इधर की तरफ बारिश नहीं कर पाती है। चलो जो भी है, एक नोट डालिएगा। राजस्थान में, मैं पश्चिम राजस्थान के लिए बोल रहा हूँ मुख्य रूप से, राजस्थान में 365 दिनों में से लगभग 325 दिन आसमान साफ रहता है। तथा विकिरणों की तीव्रता विकिरणों की तीव्रता 6 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कितनी होती? 6 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। एक विद्यार्थियों, मतलब दुनिया के सारे देश है ना, ये चाहते हैं कि हम सोलर एनर्जी को बढ़ावा दें, क्योंकि पहली बात तो इससे प्रदूषण नहीं होता है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है। और जैसे अभी आपको पता है कोयला है, कोयला है, तो कोयला एक परंपरागत स्रोत है। कैसा है? परंपरागत स्रोत है। आने वाले समय में कोयला समाप्त हो गया तो फिर एनर्जी कैसे मिलेंगे? लेकिन सूर्य की जो एनर्जी वो तो हमेशा मिलती रहेगी आने वाले समय तक, तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात, प्रदूषण भी नहीं हो रहा है, तो अच्छा स्रोत माना जाता है सूर्य को। तो इसलिए एक इंटरनेशनल लेवल पर भारत की पहल पर एक संगठन भी बना रखा है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA। क्या बना रखा है? ISA। एक नोट डाल सकते हैं आप। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई संगठन बने हुए हैं, कई संगठन बने हुए हैं। जैसे पहला लिखो उसमें ISA। ISA, IS को रेखांकित करके इसके बारे में लिखाऊंगा दो चार फैक्ट। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म लिखो आप, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हिंदी में क्या बनेगा इसका फुल फॉर्म? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। लिख लिया?
देखो आपने ग्लोब देखा ही होगा विद्यार्थियों, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। कौन सी है? भूमध्य रेखा है। और आपको पता है ऊपर का उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिण गोलार्ध है। और अगर यहाँ से इधर देखते हैं तो पूर्वी गोलार्ध, इधर वाला पश्चिमी गोलार्ध है। तो उत्तर की तरफ देखे तो उत्तर में ये जो ऐसी रेखाएं खींचते हैं इनको हम अक्षांश कहते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश कहते हैं। ये सारी अक्षांश है। और ऐसे जो खींचते हैं इनको क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। ठीक है, ये स्थिति और विस्तार में हम पढ़ते हैं। तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जाते हैं तो 23.5 डिग्री पे पहुंचते हैं। किस पे? 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो रेखा है उसका नाम क्या दे रखा है? कर्क रेखा। और इसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिण में भी है, दक्षिण की तरफ भी आते हैं। तो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर जो रेखा है उसका नाम है मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा पर कई देश स्थित है। तो उन देशों का एक गठबंधन है, उसी वही क्या है? ISA है। लिखिएगा, यह है कर्क रेखा, कर्क रेखा ब्रैकेट में लिख लो ना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यह है कर्क रेखा, ब्रैकेट में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तथा मकर रेखा मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य स्थित देशों का संगठन है। के मध्य स्थित देशों का संगठन है। क्योंकि इधर वाले देश तो वैसे शामिल नहीं होंगे, क्योंकि तो पोल आगे, ध्रुव आगे। और जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं वैसे वैसे बर्फ बढ़ती रहती है, शीत बढ़ता रहता, सर्दियाँ बढ़ती विद्यार्थियों। तो ऐसी स्थिति में उधर तो सूर्य की किरणें पहुंच ही नहीं पाती है। तो नहीं पहुंची पाती तो फिर इसलिए वहाँ बर्फ जमी हो रहती है हमेशा। तो इनको जो देश शामिल किया गया है इसमें ISA में, वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में जितने भी देश हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं कि सारे देश शामिल है इसमें, सारे देश शामिल नहीं है, लेकिन काफी संख्या में देश शामिल हो गए। और ये ISA जो बनाया गया विद्यार्थियों, ये भारत की पहल पर बनाया गया है। किसकी पहल पर बनाया गया? भारत की पहल पर। लिखिएगा, COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, सम्मेलन होते हैं ना, COP21 ये हुआ था विद्यार्थियों वर्ष 2015 में हुआ था। और कहां पर हुआ था? पेरिस में हुआ था। और पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। आप तो लिखो, COP21 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, या मैक्रोन भी मिलता है, इमैनुअल मैक्रो के प्रयासों से इस संगठन को बनाने की पहल की गई। तो आपसे ये उस समय विद्यार्थी 2015, 16, 17 में भयंकर क्वेश्चन आते थे यहाँ से। इससे COP21 कब हुआ, कहाँ हुआ, एक तो इससे सवाल आता था। और इसमें क्या ये जो ISA कौन से, इसका प्रस्ताव कौन से सम्मेलन में लेकर आए थे? तो COP21 में लेकर आए थे। किस में लेकर आए थे? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉप का पूरा नाम क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज होता है विद्यार्थियों। अब देखो, इसकी शुरुआत करने में योगदान किसका है? एक तो भारत का है, और एक फ्रांस में तो ये आयोजित ही हुआ था। तो जो भी फ्रांस में आयोजित होगा तो वहां का लीडर वो तो भाग लेगा इसमें। तो उसका नाम क्या है वहां के राष्ट्रपति का? इमैनुअल मैक्रोन। तो और भारत के उस समय प्रधानमंत्री कौन थे 2015 में? नरेंद्र मोदी थे। 2014 में बने थे, अभी तक भी है। तो उनका योगदान है। इसी प्रकार देखो यहाँ से एक क्वेश्चन और आ रहा है आपका, फ्रांस की राजधानी क्या है?
पेरिस आ रहा, ध्यान रखना। फिर इसके बाद में अभी केवल पहल की गई है। क्या की गई है? पहल, प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। फिर अगला जो कॉन्फ्रेंस है वो कब होगा? कॉप 22, लिखो, नोट डालिएगा। कॉप 22 में ISA को अनुमोदन मिला, यानी स्वीकृत हो गया, अनुमोदन मिला। तो इसको अनुमोदन कब, कौन से कॉप में मिला था विद्यार्थियों? कॉप 22 में। और इसकी पहल कौन से में की गई थी? 21 में। कॉप 21 कहां पर आयोजित हुआ था? पेरिस में हुआ। पेरिस कहां पड़ता है? फ्रांस में। और ये विद्यार्थियों कॉप 22, आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा सर कॉप 22 कब हुआ? तो ये हुआ 2016। कब हुआ था? 2016 में हुआ। कहां पर हुआ? तो ये हुआ विद्यार्थियों मराकेश में। कहां पर हुआ? मराकेश, या मराकस भी मिलेगा आपको, मराकस या मराकेश। और मराकस कहां है बताओ? मोरक्को। कहां है? मोरक्को। तो मराकस मोरक्को में आयोजित हुआ था। देख लिया? देखिएगा, इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। किसको बढ़ावा देना है? सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। एक सवाल कई बार मैंने एग्जाम में देखा है कि ISA का हेडक्वार्टर कहाँ है? कहाँ होगा? चलो बताओ आप। पेरिस में होगा? नो, इंडिया में है। ISA का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडिया में है। और इंडिया में है गुरुग्राम या गुड़गांव। और गुड़गांव कहाँ है? हरियाणा में। लिखिएगा, मुख्यालय लिखो, गुरुग्राम। गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा। गुरुग्राम का पहले गुड़गांव कहते थे। क्या कहते थे? गुड़गांव। राजस्थान का उस गांव का नाम बताओ जो कंप्लीटली सौर ऊर्जा के द्वारा विद्युती करता है। मतलब उस गांव में पूरी जो ऊर्जा आती है वो सौर ऊर्जा से आती है। बताओ। ऑप्शन नहीं है, पढ़ाते समय कोई ऑप्शन नहीं है, टेस्ट लूंगा जब जरूर ऑप्शन दे सकता हूँ। लिखिएगा, राजस्थान का पहला गांव जो सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत हुआ। राजस्थान का पहला गांव जो सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत हुआ। नाम लिखो विद्यार्थियों, नया गांव। कौन सा गांव? नया गांव, न्यू विलेज। ये पड़ता है जयपुर में। देख लिया? देखो, राजस्थान का वह रेलवे स्टेशन जो पूर्णतया सौर ऊर्जा से संचालित है। रेलवे स्टेशन बताना है आपको। जो पूर्णतः किस पे आधारित है? सौर ऊर्जा पर। सौर ऊर्जा से संचालित है पूरा। बताओ। अच्छी जगह है, देखिएगा, गोरम घाट रेलवे स्टेशन। कौन सा है? गोरम घाट रेलवे स्टेशन। अब गोरम घाट रेलवे स्टेशन कहाँ है? राजसमंद में गया दिखता है।
देखो इसके दोस्त ने स्टेटस लगा रखा और उसने उससे इसको एक जीके का क्वेश्चन मिल गया यहाँ पर। फायदा वन स्टेटस देखने का। एटीएम जानते हो ना विद्यार्थियों? लिखो। सौर ऊर्जा से संचालित राजस्थान का पहला एटीएम कहाँ पर लगाया गया? मनोहरपुरा एटीएम। और मनोहरपुरा कहाँ पड़ता है? जयपुर में। देखो विद्यार्थियों, वर्तमान में जो ज़्यादातर ट्रेनें चलती है वो किससे चलती है? या तो लाइट से चलती है या फिर कोयले से चलती है। किससे चलती है? कोयले से। भाप आपसे नहीं चलती है आजकल, पहले चलती थी भाप वगैरह। देखिएगा, भारत की पहली सोलर ट्रेन किससे चली? सौर ऊर्जा से चली, इसको चलाई है ना। सोलर ट्रेन। ट्रेन के ऊपर लगा दो पूरा प्लेटे प्लेटे। सोलर ट्रेन। ये विद्यार्थी जोधपुर से हिसार के मध्य चलाई गई। क्या चलाई थी? जोधपुर से हिसार। जोधपुर तो कहाँ है? राजस्थान में। हिसार कहाँ है? हरियाणा। इसके मध्य चली थी। सौर ऊर्जा से संचालित पहला चरखा। चरखा जानते हो? जानते हो क्या? सूत काटने वाला। और गांधी जी का चरखे का नाम नहीं सुना क्या? देखो, सौर ऊर्जा से संचालित पहला चरखा कहाँ पे चलाया गया? दौसा में। कहाँ पे चलाया विद्यार्थियों? दौसा। रेलवे स्टेशन हो गया, ट्रेन होगी, चरखा हो गया। एक एयरपोर्ट भी पूछा जाता है कई बार। देखिएगा, राजस्थान का सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट कौन सा है? सांगानेर। सौर ऊर्जा से संचालित पहला एयरपोर्ट कौन सा है? सांगानेर एयरपोर्ट। सोलर ऊर्जा से या सोलर एनर्जी से जो पहली बार नाव चलाई गई वो कहां पर चलाई गई? पिछोला झील में। देखिएगा, राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित नाव नाव कहाँ चलाई विद्यार्थियों? पिछोला झील में। पिछोला झील। पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर। उदयपुर में चलाई पहली बार। लिखिएगा, सौर ऊर्जा से संचालित पहला मिल्क चिलिंग प्लांट। दूध को ठंडा करने के लिए बनाते हैं, मतलब डेयरी में यूज होता है कुल मिला के। मिल्क चिलिंग प्लांट है ये। कहाँ पर? भरतपुर। भरतपुर डेयरी। भरतपुर। कई बार एक सवाल आ जाते हैं विद्यार्थियों, और थोड़ा बढ़िया लेवल का सवाल बनाना है तो एक तरफ तो ये फैक्ट दे दो और एक तरफ उसकी लोकेशन दे दो। बड़ा लेवल का सवाल बन जाएगा, एक पेज बन जाएगा पूरा सवाल। ये लो, 5-6 तो फैक्ट दे दो। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला, दूसरा, तीसरा सही है, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, तो दूसरा, चौथा सही है, सभी सही है, सभी गलत है। अब बताओ, इसका मतलब सारे फैक्ट आपको याद होंगे तो ही आप उसको हल कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। और कभी कभी डायरेक्ट सीधा भी पूछ लेते कि पहला मिल्क चिलिंग प्लांट कहाँ पर लगाया गया सौर ऊर्जा के आधारित? कहाँ लगाया गया?
भरतपुर में। लिखिएगा और लिखो। सौर ऊर्जा फ्रीज राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा फ्रीज। ये भारत और राजस्थान का पहला था, ध्यान रखना। भारत और राजस्थान का पहला फ्रीज जोधपुर में। कहाँ पे लगाया? जोधपुर में। और जगह का नाम लिख लो, बालेसर उच्च प्राथमिक चिकित्सालय। उच्च प्राथमिक चिकित्सालय कौन सा होगा? उच्च प्राथमिक विद्यालय सुना है। कोई बात नहीं, हॉस्पिटल में ना, चिकित्सालय में। लिख लिया। राजस्थान का पहला सोलर पार्क, राजस्थान का पहला सोलर पार्क कहाँ पे लगाया? भड़ला। कहाँ पर लगाया गया? भड़ला। पहला सोलर पार्क भड़ला। अरे बहुत सारे ये जो मैंने प्लेटें लगा रखी ना, उसको कहते हैं सोलर प्लांट पार्क, भड़ला। और भड़ला कहाँ पड़ता है? पहले जोधपुर में आता था, आजकल फलोदी में आता है। फलोदी। दूरदर्शन जानते हो? तो सोलर ऊर्जा पर आधारित या सोलर ऊर्जा से संचालित पहला दूरदर्शन केंद्र। देखो, राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन केंद्र रावत बाटा। वहाँ तो वैसे बिजली की कमी नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी देखो विद्यार्थियों, मतलब इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसका सोलर का, वहाँ तो अणु और परमाणु से बन रही बिजली। देख लिया? वो लिखो, सौर ऊर्जा से संचालित सबसे बड़ा सोलर वाटर हीटर। ये क्या गर्म पानी करेगा? देखिएगा, ये झुंझुनू में। कहाँ पे लगाया विद्यार्थियों? झुंझुनू में। 5500 लीटर का। कितने लीटर का है? 5500। 500 नहीं, 5500 लीटर है, ध्यान रखना। 5500 लीटर का। लिखो, ये हीटर कहाँ पे लगाया विद्यार्थियों? झुंझुनू में। और झुंझुनू में भी जगह का नाम है पिलानी। पिलानी में तो एक इंस्टीट्यूट भी है ना, तो लिखो, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पिलानी, वहाँ पे लगाया है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पिलानी, झुंझुनू में लगाया गया। देख लिया? तो वापस बोलो, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो विद्यार्थियों, बहन जी आप कहाँ के हो? तो चाचेवास में ऐसा कोई 2 HP का पंप सेट लगा हुआ है क्या, जो सोलर से चलता हो? नहीं पता है? अब आप जिस गांव के, आपको पता नहीं है। चलो लिख लो, राजस्थान का प्रथम 2 HP का पंप सेट, 2 HP का लगाया गया। कहाँ पे लगाया गया है? चाचेवास अजमेर में। देखो विद्यार्थियों,
सौर ऊर्जा को हम दो प्रकार से यूज ले सकते हैं। एक तो दिन में जैसे सूर्य से ऊर्जा बन रही है, दिन में तो उससे यूज ले लेते हैं, रात में हम अपनी जो विद्युत होती है उससे उसको हम यूज लेते हैं। और कई ऐसा होता है कि सौर ऊर्जा से हमने विद्युत ऊर्जा बनाई और उसको स्टोर कर लेते हैं, बैटरियों से क्या कर लेते हैं, स्टोर करते हैं, फिर वो सारी रात चलता रहता है। दो प्रकार से होता है तो एक विद्यार्थी एक धार्मिक संस्थान है, ब्रह्म कुमारी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। व्हाइट व्हाइट कपड़े पहन के घूमते रहते हैं ना, अजमेर में कई बार देखा है ब्रह्म कुमारी। तो ब्रह्म कुमारी का एक संस्थान है वहाँ पे माउंट आबू में। तो वहाँ पर पूरा ये सौर ऊर्जा पर संचालित है। देखिएगा, 24 घंटे चलने वाला पहला सोलर प्लांट। और उसका नाम लिख लो, ब्रह्म कुमारी संस्थान, माउंट आबू। देखो, राजस्थान की सबसे बड़ी सौर वेधशाला, राजस्थान की सबसे बड़ी सौर वेधशाला, बताओ कौन सी है? जोर से बोलो। है, लिखो, फतेह सागर झील में। फतेह सागर झील में। और फतेह सागर झील कहाँ है? उदयपुर। देखो, इसका संचालन कहाँ पर? चंद्र बताई तो, अच्छा जंतर हाँ वो है, वो बिल्कुल, वो तो उसको मापने का है, मापने का संयंत्र है वो तो। क्या लिखा है? इसका संचालन भौतिक अनुसंधान, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, प्रयोगशाला अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात के द्वारा किया जाता है। तो वहाँ की एक प्रयोगशाला, विद्यार्थियों, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद की, वो संचालन करती है। और ये राजस्थान में संचालित है, फतेह सागर झील में। देखिएगा, राजस्थान की उस नहर का नाम बताओ पे पहली बार सोलर प्लांट लगाया गया है एक बार। देखिएगा, राजस्थान में नहर पर प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र मैनावली माइनर में लगाया गया। मैनावली माइनर में लगाया गया। और मैनावली माइनर कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़। पहला संयंत्र यहाँ पे लगाया है। देखो, आपसे पूछा जाए पहला संयंत्र कौन सी नहर पर लगाया गया है? मैनावली माइनर। इसकी भी एक वितरिका है, और डीप जाके पूछे तो नोरक देसर पे। किस पे लगाया गया? नोरक। वैसे तो यही पूछा जाता है ज्यादातर, तो मैनावली माइनर। अगर ये नहीं पूछा जाए तो फिर ये आएगा, और दोनों आ जाए तो इसको करना है फिर आप, नोरक देशर को। और दोनों ही कहाँ पर है ये? हनुमानगढ़ में। अब एक काम करें, एक नोट डालें आप। अब अपने पास दो विकल्प है, या तो हम कुछ सोलर ऊर्जा से रिलेटेड योजनाएं हैं वो पढ़ लें, या पहले पढ़ लें इसके जो प्लांट लगा रखे हैं राजस्थान में, वो पढ़ लेते हैं। चलो पहले प्लांट पढ़ेंगे। हेडिंग डालो, सौर ऊर्जा से संचालित संयंत्र, सौर ऊर्जा से संचालित संयंत्र। अब देखो, ये राज्य सरकार द्वारा हो सकते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा हो सकते हैं, या फिर निजी भी हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? तो इसमें पहला लिखो आप, राज्य सरकार के द्वारा संचालित सौर ऊर्जा संयंत्र।
राज्य सरकार के द्वारा संचालित सौर ऊर्जा संयंत्र। भाई सौर ऊर्जा के प्रमुख संयंत्र पढ़ रहे हैं हम, और उसमें पहला कौन सा लिखा हमने? राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित सौर ऊर्जा संयंत्र। और इसमें पहला लिखेंगे हम मथानिया। पहला लिखो मथानिया सौर ऊर्जा संयंत्र। लिख लिया? अब देखो विद्यार्थी, कई बार क्या होता है, संयंत्र का नाम दे देते हैं एक तरफ और एक तरफ उसकी लोकेशन दे देता है, कहां पर स्थित है। तो मथानिया कहाँ है? देखो ये जोधपुर में स्थित है। देखो ये एकीकृत और मिश्रित, एकीकृत और मिश्रित चक्रीय प्रणाली पर आधारित है। देख लिया? देखो इसका संचालन जर्मनी की KfW कंपनी और विश्व बैंक के ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी तथा भारत सरकार के सहयोग से, क्या लिखा आपने? ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी वह भारत सरकार के सहयोग से संचालित है। देखो विद्यार्थियों, ये जो मथानिया वाला है, इसका संचालन करने का काम राजस्थान ने किया है। इसको स्थापित करने का काम किसने किया है? राजस्थान गवर्नमेंट ने किया है। लेकिन इसकी मदद किसने की है? भारत सरकार ने भी थोड़ी बहुत मदद की है। इसके अलावा KfW जो जर्मनी की कंपनी है, इसने भी मदद की है, और साथ ही में विश्व बैंक ने भी इसकी मदद की है। विद्यार्थी लिखिएगा, इसे प्राकृतिक गैस की आपूर्ति इसे प्राकृतिक गैस की आपूर्ति गेल के द्वारा की जाती है। GAIL, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के द्वारा की जाती है। लिख लिया? लिखो जलापूर्ति 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 इंदिरा गांधी नहर, जलापूर्ति लिख लो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। लिखो यहां से कुल उत्पादन 140 मेगावाट होता है। कितना होता है विद्यार्थियों? 140 मेगावाट होता है। मथानिया से कितना होता है टोटल? 140 मेगावाट, जिसमें सौर ऊर्जा से 35 मेगावाट। कितना? 35 मेगावाट। और गैस से भी यहाँ पे क्या की जाती है? एनर्जी प्रोडक्ट की जाती है। तो लिखो गैस से 70 मेगावाट। गैस से कितनी? 70 मेगावाट। और जल वाष्प से 35 मेगावाट। पैंतीस मेगावाट कितनी होगी? होगी क्या 140? तो टोटल 140। 140 में देखो सौर से कितनी मिल रही है? 35 मेगावाट। और गैस से कितनी? 70 मेगावाट। और जल वाष्प से कितनी? तो आपने शुरुआत में लिखा था कि ये एकीकृत भी है और मिश्रित भी है।
एकीकृत में देखे तो केवल सौर वाला ले सकते हैं हम अलग से, और मिश्रित में ले लेते हैं ये सब कुछ। तो राज्य सरकार के द्वारा संचालित हो गया विद्यार्थियों मथानिया। कौन सा हो गया? मथानिया। दूसरा लिखो, जैत सर। जैत सर, और ये कहाँ पड़ता है? जैत सर कहाँ है? गंगानगर। तीसरा संयंत्र लिखो, गोरीर। गोरीर। गोरीर कहाँ है? झुंझुनू। कहाँ पर है? झुंझुनू में। चौथा लिखो, मोकला। मोकला सौर ऊर्जा संयंत्र, और ये विद्यार्थी पढ़ता है जैसलमेर में। कहाँ पढ़ता है? जैसलमेर में। और यहां से 50 मेगावाट एनर्जी प्रोडक्ट होती है। लिख लिया? अगला लिखो, अगोरिया सौर ऊर्जा संयंत्र, और ये है बाड़मेर। कहाँ पर है? बाड़मेर। और यहाँ से भी 50 मेगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अगला लिखो, धूनिया सौर ऊर्जा संयंत्र, और धूनिया कहाँ है? केवल इनकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, जोधपुर। एक नोट डालो, राजस्थान में सोलर पार्क, राजस्थान में सोलर पार्क एवं मेगा सोलर पार्क, बड़े है ना, मेगा सोलर पार्क स्थापित करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा निम्नलिखित 3 कंपनियों का गठन किया गया है। कितनी कंपनियों का गठन किया है? 3 का। पहला लिखो, मैसर्स सौर्य ऊर्जा कंपनी, मैसर्स सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड, और इसका गठन किया विद्यार्थी 2014 में। लिख लिया? दूसरा लिखो, मैसर्स एसएल एसएल सौर ऊर्जा कंपनी, मैसर्स एसएल सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड, और इसकी भी 2014 में गठन हुआ इसका भी। अगला तीसरी कंपनी का नाम लिखो, मैसर्स अडानी रिन्यूएबल
रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड। राजस्थान लिमिटेड नाम से। तो आपको केवल 3 नाम याद रखना है, सौर्य, एसएल और अडानी। क्या नाम रखना है? सौर्य, एसएल और अडानी, 3 कंपनियों का गठन किया। देखो प्राइवेट क्षेत्र इसका 15 2015। देखो ये राजस्थान सरकार की होगी सारी, है ना। अब हम लिखेंगे निजी क्षेत्र की। लिखो निजी क्षेत्र की सौर ऊर्जा संयंत्र, निजी क्षेत्र के या प्राइवेट सेक्टर के सौर ऊर्जा संयंत्र। और पहला लिखो उसमें हिमसर सौर ऊर्जा संयंत्र। पहला कौन सा विद्यार्थियों? हिमसर। हाँ हिमसर नागौर में ही, हिमसर नागौर में तो यही भाई। लोकेशन लिखो इसकी, हिमसर नागौर। हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ता है ना वहां से, इस बार हार गया था पिछली बार। देखो स्थापना 2010 जुलाई, जुलाई 2010 में इसकी स्थापना हुई। देखो इसका संचालन रिलायंस पावर लिमिटेड कंपनी है ना, रिलायंस के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। रिलायंस पावर लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। कहते हैं विद्यार्थियों निजी क्षेत्र की ये पहली सौर ऊर्जा संयंत्र है। देखिएगा ये निजी क्षेत्र का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र है। ये निजी क्षेत्र का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र है। देख लिया, फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर का। और यहां से अगर हम उत्पादन की बात करें तो यहां से एनर्जी प्रोडक्ट होती है 5 मेगावाट। कुल उत्पादन क्षमता लिखो 5 मेगावाट। धूड़ सर थोड़ी लिखाई थी मैंने, हाँ उसमें आई थोड़ी लिखाई धूड़ सर, नहीं लिखाई, दूनिया लिखाई थी वो तो ना। तो लिखो धूड़ सर, धूड़ सर सौर ऊर्जा संयंत्र। और धूड़ सर कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में विद्यार्थियों। लिखो संचालन वही रिलायंस, रिलायंस पावर लिमिटेड द्वारा संचालित, रिलायंस पावर लिमिटेड के द्वारा संचालन किया जाता है इसका। कुल उत्पादन क्षमता लिख लो इसकी 100 मेगावाट, नहीं 100 मेगावाट है। अगला लिखो विद्यार्थियों तिरसी सौर ऊर्जा संयंत्र, तिरसी सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तिरसी कहाँ है? जैसलमेर। कहाँ पर लोकेटेड है? जैसलमेर। देखो इसका संचालन REIL के द्वारा किया जाता है। पूरा नाम लिखो राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट
लिमिटेड, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड। देखो, बरसिंह सर सौर ऊर्जा संयंत्र, लिख लिया? कहाँ पर है? हाँ, बरसिंह सर बीकानेर में। कहाँ पे लोकेटेड है? बीकानेर में लोकेशन। देखो, इसका संचालन नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के द्वारा किया जाता है। कॉरपोरेशन के द्वारा किया जाता है। लिख लिया? ये विद्यार्थी, तो हमने आपको बताया था कि हम अलग अलग टाइप के संयंत्र पढ़ेंगे। कुछ राज्य सरकार के होंगे, कुछ केंद्र सरकार के होंगे, है ना। अब लिखो, केंद्र सरकार के सौर ऊर्जा संयंत्र। कौन सा वाला विद्यार्थियों? केंद्र सरकार का। और केंद्र सरकार का पहला लिखो आप, पहला संयंत्र हड़ला। भड़ला सौर ऊर्जा संयंत्र। भड़ला सौर ऊर्जा संयंत्र। लिख लिया? कहाँ है भड़ला? पहले किस में था? जोधपुर में। इसकी लोकेशन लिखो, बाप। कहाँ पर है? बाप। पहले जोधपुर, पूर्व में, और वर्तमान में फलोदी। देखो, आपने अभी कुछ एग्जाम देखे हैं, उसमें नए आंकड़े नहीं दे रहे हैं कई बार, तो लोकेशन में पुरानी वाली भी दे सकते हैं। पहले कहाँ पड़ता था ये? जोधपुर में, और नया ये वर्तमान में ये। देखो, अगर पूछा जाए बड़ला सोलर ऊर्जा जो संयंत्र है ये कहाँ पर है, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ऐसा अगर आंसर आए तो क्या करोगे आप? जोधपुर। और जोधपुर फलोदी दोनों आ जाए तो कौन सा करोगे? फलोदी करोगे विद्यार्थियों। देखिएगा, ये राजस्थान का पहला सोलर पार्क है। ये राजस्थान का पहला सोलर पार्क है। ये फोटो दिखाता हूँ आपको, ये बड़ला की है। ये कहाँ का? बड़ला का, ध्यान रखना। देखिएगा, इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2245 मेगावाट है। कितना है? 2245 मेगावाट है। देखो, इसका निर्माण 4 चरणों में किया गया है। कितने चरणों में किया गया है विद्यार्थियों? 4 चरणों में किया गया है। देखिएगा, प्रथम चरण, कितने चरणों में किया है? 4 चरणों में किया है। प्रथम चरण हेडिंग डालो। देखो, इसे
राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा स्वयं के स्तर पर विकसित किया गया है, विकसित किया गया है, जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 65 मेगावाट थी। कितनी थी? 65। दूसरा चरण लिखो। देखो, इसे भी अलग अलग चरण में इसका डेवलप हुआ ना, मतलब पूरा विकास हुआ है। इसे भी राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया। देख लिया? इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 680 मेगावाट, 680 मेगावाट। देख लिया? तीसरी लिखो, तीसरा चरण। राजस्थान सरकार और कुछ प्राइवेट कंपनियों के द्वारा कुछ कंपनियां संचालित है। 3 कंपनी लिखाई थी आपको मैंने, कौन कौन सी? एक तो सौर्य लिखाई थी, और एसएल लिखाई थी, और एक अडानी लिखाई थी। तो इसका इस बनाने का जो काम किया, विकास करने का काम किया तीसरे चरण में, वो सौर्य ने किया विद्यार्थी। देखो तीसरे चरण में इसे मैसर्स सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। तो आप सौर्य कंपनी लिख सकते हो, शॉर्ट में क्या लिख सकते हो इसको आप? सौर्य कंपनी। पूरा नाम अभी लिखा ही जस्ट इससे पहले आपने। देखिएगा, इसकी कुल उत्पादन क्षमता 100 मेगावाट है। नहीं है? 100 मेगावाट है। चौथा चरण लिखो विद्यार्थियों। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ से सवाल कैसा आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस चरण का नाम आएगा और उधर कौन सी कंपनी के द्वारा इनको डेवलप किया गया है। तो फर्स्ट और सेकंड की तो सेम है, और थर्ड का कौन है? सौर्य, और फोर्थ का है विद्यार्थियों अडानी। लिखिएगा, चौथे में लिखो, इसे मैसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है, और इसकी कुल उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट है। कितनी है? 500 मेगावाट है। ठीक है? देखिएगा, वर्तमान में टोटल अगर हम देखें विद्यार्थियों, तो कितनी हो गई है इसकी? मैंने आपको वर्तमान वाली कही 2245, लेकिन जब इन चरणों में स्टार्ट किया गया था तो ये एनर्जी थी इनकी, किसी एक की 500, एक की 100, एक की 680 और एक की 65 थी। और लिखिएगा आप, फलोदी पोखरण सोलर पार्क, ये हो गया आपका बडला वाला ना। कौन सा विद्यार्थियों? फलोदी पोखरण सौर ऊर्जा संयंत्र। फलोदी तो फलोदी जिले, फलोदी तो फलोदी में ही है, और पोखरण कहाँ पड़ता है विद्यार्थियों? जैसलमेर। पहले फलोदी जोधपुर में आता था, कहाँ आता था? जोधपुर में। तो जोधपुर और जैसलमेर में थी ये, लेकिन अभी किस में खुद फलोदी जिला बन गया। देखिएगा, फलोदी पोखरण सोलर पार्क लिखा ना आपने, लिखिएगा, इसका निर्माण या इसका विकास
एसएल कंपनी लिखा है ना आपको, इसका विकास या विकसित एसएल कंपनी के द्वारा किया गया है। और पूरा नाम लिखो तो लिख लेना चाहिए। पूरा नाम क्या है उसका? मैसर्स एसएल सौर ऊर्जा ऑफ राजस्थान लिमिटेड के द्वारा। देखो इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 750 मेगावाट है। 750 मेगावाट है। अगला लिखो, फतेहगढ़ सोलर पार्क। सर्च करना नेट पे, कहाँ है? फतेहगढ़ सोलर पार्क लिखो। इसे अडानी कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। और लोकेशन लिख लो इसकी, जैसलमेर। कहाँ पर है विद्यार्थियों? जैसलमेर। मेरे पास भी जैसलमेर ही था, लेकिन मुझे फतेहगढ़ का नाम आते कई बार सीकर याद आता है, तो जैसलमेर में। देखो इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1500 मेगावाट है। कितनी है? 1500 मेगावाट है। लिख लिया? अगला लिखो आप, नोक सोलर पार्क। कौन सा पार्क? नोक सोलर पार्क। देखो मैं फिर बता देता हूँ, नोखा पड़ता है विद्यार्थियों बीकानेर में। मैंने नोक बोला, नोखा नहीं बोला है। तो ये कहाँ पर है? फलोदी में। कहाँ पर है? फलोदी। देखो इसका विकास राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा किया गया। किसने स्थापित किया है इसको? राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी। लिख लिया? लिखिएगा। इस पार्क को लेकर एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, एनटीपीसी, और अभी जिस कंपनी का नाम लिखा ना आपने, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी के मध्य 20 फरवरी 2020 को समझौता भी हुआ है। कब हुआ दोनों के बीच में समझौता? 2020 में हुआ, 20 फरवरी 2020 को। कुल उत्पादन क्षमता लिख लो इसकी, 925 मेगावाट। लिख लिया? अगला लिखो, पुंगल। कहाँ पुंगल? पुगल, पुंगल एक भेड़ की नस्ल का नाम भी है। देखिएगा, पुंगल सोलर पार्क बीकानेर। कहाँ पर है? बीकानेर में भाई। देखो इस पार्क का विकास या स्थापना भी लिख सकते हो आप। इस पार्क का विकास राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा किया गया है। राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा किया गया है। देखो इसके द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता भी किया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड के साथ भी समझौता किया है, या एमओयू बोल सकते हैं, सहमति पत्र है ना, समझौता।
लिख लिया विद्यार्थियों? अब बताओ, राजस्थान सरकार का पहला संयंत्र कौन सा है? हैं? राजस्थान सरकार का है, राजस्थान सरकार का, मथानिया। राजस्थान सरकार का पहला कौन सा है? मथानिया। और निजी क्षेत्र का पहला हिमसर। और केंद्र सरकार का पहला बड़ला। ये तीनों याद रख लेना, तीनों से क्वेश्चन आता है। लिख लिया? देखो, सौर ऊर्जा से संबंधित प्रमुख योजनाएं। सौर ऊर्जा से संबंधित प्रमुख योजनाएं। सौर ऊर्जा से संबंधित प्रमुख योजनाएं। पहली योजना का नाम लिखो। जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन। शॉर्ट में इसको JLNSM भी कहते हैं। देखो, यह मिशन 11 जनवरी 2010 को, कब? 11 जनवरी 2010 को शुरू किया गया। देखो, इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक सौर ऊर्जा उत्पादन 450 गीगावाट करना है। मेगावाट नहीं, 450 गीगावाट करना है। देखो, इस मिशन में या इस मिशन के तहत राजस्थान में 5 पार्क लगाए गए हैं, ये बनाए गए हैं। कितने पार्क बनाए विद्यार्थियों? 5। कितने सोलर पार्क बनाए? 5 सोलर पार्क बनाए विद्यार्थी। तो इस योजना में शामिल कर लिए इन 5 को। पहला लिखो, भड़ला सोलर पार्क। पहला कौन सा? भड़ला सोलर पार्क। कहाँ है? फलोदी में है। दूसरा लिखो, फलोदी पोखरण फलोदी पोखरण सोलर पार्क। ये कहाँ पर है? फलोदी और जैसलमेर में। लिख लिया? तीसरा लिखो, फतेहगढ़। फतेहगढ़ सोलर पार्क। कहाँ है? जैसलमेर। एक पुगल लिख लो, पुंगल। पुंगल सोलर पार्क कहाँ है? बीकानेर। और एक नोक लिख लो, नोक। नोक कहाँ है? फलोदी। तो कितने जिले हो गए विद्यार्थी इसमें? हैं? जिले में केंद्र तो 5 हो गए, मतलब पार्क तो 5 हो गए, जिले कितने आ रहे हैं? हैं? बावड़े हो रहे हो कि बिल्कुल ही? देखो, कोई 5 बता रहा है, कोई 6 बता रहा है। एक तो बीकानेर आ रहा है, एक जैसलमेर आ रहा है, और एक फलोदी आ रहा है।
तो विद्यार्थियों अगर हम देखें तो इस मिशन में 3 जिलों में 5 पार्क लगाए गए हैं। कितने लिख लेना ब्रैकेट में, कई बार जिले भी पूछ लेते हैं कितने जिलों में संचालित। 3 जिले। एक विद्यार्थी आपने सुना होगा चीज, SEEZ, चीज, ये क्या है? पॉइंट डालो। बताओ, पहले तो इसका फुल फॉर्म बताओ। सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन, लिखो पूरा नाम लिखो इसका। सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन। लिख लिया? अब देखो विद्यार्थियों, सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सारी परिस्थितियां जिस क्षेत्र में अनुकूल होती है उसको क्या बोलते हैं? सीज कहते हैं। देखिएगा, जहां सौर ऊर्जा के उत्पादन की सभी, नोट डाल के लिखना था सीज को ना, जहां सौर ऊर्जा के उत्पादन की सभी परिस्थितियां अनुकूल हो, वह क्षेत्र सीज कहलाता है। क्या कहलाता है? सीज, SEEZ, सीज कहलाता है। मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पे सोलर एनर्जी के प्रोडक्ट होने की संभावना ज्यादा है या सारी परिस्थितियां अनुकूल हो उसके, उसको कहते हैं। अब सवाल क्या आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सीज में शामिल है या नहीं है? तो लिखो, सीज में राजस्थान के निम्नलिखित जिले शामिल है। राजस्थान के निम्नलिखित जिले शामिल है। देख लिया? निम्नलिखित जिले शामिल है। अब फलोदी तो अब आ गया, लेकिन जब इसका गठन हुआ था तब उस समय ये 3 ही थे, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर। देखिएगा, नहीं बीकानेर नहीं विद्यार्थियों, सॉरी सॉरी, मैं भी गलत कर गया। ये वाला, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। बीकानेर नहीं, बीकानेर देते हैं वहाँ विकल्प में, बीकानेर गलत होता है उसका विकल्प। देखिएगा, निम्नलिखित जिले शामिल है: जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। लिख लिया? लिखो, सौर वेधशालाएं, हेडिंग डालो, सौर वेधशालाएं। पहले लिखो, फतेहगढ़ झील में। पहली वेधशाला कहाँ है? फतेहगढ़ झील, उदयपुर। और ये जितनी भी राजस्थान में वेधशाला है, सौर वेधशाला है, उसमें सबसे बड़ी है, ध्यान रखना। देखो, ये सबसे बड़ी वेधशाला है। दूसरी वेधशाला का नाम लिखो, मथानिया सौर वेधशाला। दूसरी कौन सी? मथानिया सौर वेधशाला। ये कहाँ है? जोधपुर। देखो, ये राजस्थान की सबसे नवीनतम वेधशाला है, तो ये लिखो, सोलर सिस्टम प्रशिक्षण केंद्र, सोलर सिस्टम प्रशिक्षण केंद्र। ये कहाँ है? बीकानेर में।
देख लिया, कई बार एग्जाम में पूछा गया विद्यार्थियों। आदित्य शॉप्स क्या है? हाँ, शॉप मतलब दुकान है। आदित्य शॉप्स किसे क्या है? तो विद्यार्थियों, ये राज्य सरकार के द्वारा संचालित ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर रियायती दर में ये जो सौर ऊर्जा के उपकरण मिलते हो, उनको क्या कहते हैं? आदित्य शॉप्स कहते हैं। देखिएगा, इसकी स्थापना 1992 में की गई। कब की गई थी? 1992 में की गई। देखो, ये राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित शॉप्स है। शॉप्स मतलब दुकानें, जहाँ रियायती दर पर जहाँ रियायती दर पर सौर ऊर्जा से संबंधित उपकरण मिलते हैं। देख लिया, सौर ऊर्जा से संबंधित जो उपकरण होते हैं ना, वो बहुत ही रियायती दर पे मिलते हैं, मतलब इन दुकानों पर। लिख लिया सब विद्यार्थियों ने? अब लिखो, पावर पैक योजना। कौन सी योजना? पावर पैक योजना। क्या पावर पैक योजना? बताओ। देखिएगा, यह पूरे गांव को सौर ऊर्जा उपलब्ध करवाने वाली योजना है। इसको पूरे गांव को पूरे गांव को सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने वाली योजना है। देखो, इसकी शुरुआत 2007-8 में हुई थी। कब हुई थी? अब देखो विद्यार्थियों, कई गांव ऐसी दूर दराज पे होते हैं, जैसे कोई पहाड़ों में होते हैं, कई गाँव कहाँ होते हैं? पहाड़ों में होते हैं। अब पहाड़ों में माना कि 15-20 घरों का एक गांव है पूरा। अब उतनी दूर अगर जैसे हम विद्युत के तार वगैरह लेके जाते हैं, तो वो थोड़ा महंगा पड़ जाता है। तो उस खर्चे से बचने के लिए वहाँ पर ही क्या लगा दिया जाता है? एक सोलर प्लांट लगा दिया जाएगा, और पूरे गांव को क्या मिलेगी उससे? एनर्जी मिल जाएगी। देखिएगा, इस योजना के तहत ऐसे और पहाड़ी क्षेत्र दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्र जहाँ विद्युत लाइन से आपूर्ति नहीं की जाती है, अपने तो विद्युत लाइन आती है ना, विद्युत लाइन से विद्युत की आपूर्ति नहीं की जाती है, वहां पर सोलर प्लेट लगाकर ऊर्जा उपलब्ध करवाई जाती है। ये जाएगी इस योजना के तहत, है ना? ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हो गया आपका सौर ऊर्जा से संबंधित सारे फैक्ट। अगली क्लास में चर्चा करते हैं।